मुंबई, एक शहर जिसको सपनों की नगरी भी कहा जाता है। और किसने सोचा था वहाँ कुछ ऐसा होगा। सपनों को पूरा करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ये 5 लड़कियाँ पढ़ती थी मुंबई की एक बोर्डिंग स्कूल में, जिसका मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये एक रियल इंसिडेंट है जिसका सोर्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एक लड़की का नाम नंदनी होता है। उसके 11th एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और वो अपने घर छुट्टियों में आई हुई थी। 1 महीने से ऊपर हो चुका था। स्कूल वापस खुलने में भी अभी 1 हफ्ता था, लेकिन नंदनी और उसके 4 बेस्ट फ्रेंड डिसाइड्स करते हैं वो स्कूल पहले ही चले जाएंगे, जिससे उन्हें अच्छे बेड्स वाला रूम मिल सके। बेसिकली उनके स्कूल में डोम्स वाले हॉस्टल थे, इसलिए वो 5 साथ में रह सकती थी। फिर अगले दिन नंदनी और उसकी फ्रेंड्स अपना लगेज वगैरह पैक करते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं और जैसे उन्होंने सोचा था उनको वैसे ही अच्छा बेड्स वाला रूम मिल जाता है। रूम में आते ही वो अपने बैग को ऐसे ही छोड़ देते हैं और बेड पर बैठ के बातें करने लग गए। सब एक दूसरे से यही पूछ रहे थे, तूने छुट्टियों में क्या किया, कहाँ घूमने गए, शॉपिंग क्या की, जो भी टिपिकल लड़कियों वाली बातें होती है। तभी उसी बीच नंदनी की एक फ्रेंड, जिसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन हम इस स्टोरी के लिए उसका नाम माया मान लेते हैं, तो माया बोलती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं शावर लेने जा रही हूँ, और ये बोलकर वॉशरूम में चली जाती है। और बाकी सब लड़कियाँ अपनी बातें कंटिन्यू रखती है। 1-2 घंटा बीत जाता है, लेकिन उन्हें बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। माया भी वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। इसी बात पर सब उसका मजाक बनाने लग गए कि लगता है माया पूरी छुट्टियों से नहाई नहीं है, तभी इतना टाइम लग रहा है। ये सब बोलकर वो दोबारा बातें करने लग गए और फिर 1-2 घंटे और बीत गए और अभी तक माया बाहर नहीं आई थी। अब नंदनी और बाकी 3 लड़कियों को ये वियर्ड और डरावना लगा और वो सब माया को बुलाने लगे, लेकिन वॉशरूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उन सब ने दरवाजे पर जोर जोर से खड़काया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये तुरंत वार्डन को बुलाती है और वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ रूम में आकर वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ देती है, क्योंकि वॉशरूम अंदर से लॉक था और सबने देखा वॉशरूम में कोई नहीं था। ये सब देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। उस फ्लोर के बाकी वॉशरूम भी चेक किए, माया वहाँ भी नहीं थी। कुछ टाइम बाद माया को पूरे स्कूल में ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। ये सब होते होते शाम हो गई थी और फाइनली प्रिंसिपल ने उसके घर पर कॉल किया, ये बताने के लिए कि उनकी लड़की माया मिसिंग है। कॉल माया के फादर ने उठाया और जैसे ही प्रिंसिपल ने ये बात बोली कि माया सुबह से मिसिंग है, ये सुनकर उसके फादर ने रोते हुए बोला, माया सुबह से मिसिंग कैसे हो सकती है, वो तो 1 हफ्ते पहले ही एक्सीडेंट में मर गई थी और मैं ये आपको स्कूल शुरू होने से 1 दिन पहले कॉल करके बताने ही वाला था। प्रिंसिपल कुछ बोल ही नहीं पाया। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। और जैसे ही ये बात प्रिंसिपल ने नंदनी और बाकी 3 लड़कियों को बताई, ये सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और वो बोलने लगी कि ये कल से हमारे साथ थी और अपना लगेज लेकर सुबह भी हमारे साथ ही थी, तो ये कैसे हो सकता है। नंदनी प्रिंसिपल को बोलती है, उसका लगेज भी हमारे रूम में ही है। फिर जैसे ही वो रूम में आते हैं, वहाँ कोई लगेज नहीं था, सिर्फ नंदनी और बाकी 3 लड़कियों का ही बैग पड़ा हुआ था। और ये स्टोरी इसी मिस्ट्री के साथ ख़त्म हो जाती है। किसी को नहीं पता लगा अगर वो माया नहीं थी तो वो किसके साथ आए और बातें कर रहे थे।